बढ़ाते हैं। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या फीडबैक है और क्या इनपुट अब तक की जांच में मिल पाया है और क्या चल रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, एक तो यह है कि जो अभी लोग फरार हैं उनको पुलिस पकड़ेगी और उसकी तैयारी चल रही है। दूसरा यह है कि अतीक जो है अब अतीत हो चुके हैं, अब वो समाधि ले चुके हैं और उनके पाप का, उनके साम्राज्य का, उनके आपराधिक इतिहास का वो भी अंत हो चुका है। बहुत सारी बातें यहाँ सुनने को मिल रही थी, लेकिन ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ कहा गया बुरे काम का बुरा नतीजा। गुंडागर्दी करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग, उनके नतीजा हमेशा मौत रहा है। चाहे आप कितना पैसा बना लीजिए, संपत्ति बना लीजिए, वो किसी दिन काम नहीं आएगी। और अतीक को लेकर जो है बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब जब उसका बेटा मारा गया तब उसको बड़ा दर्द हुआ, आज उसके मरने पे बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है। लेकिन विधाता ने सबका भाग्य लिख रखा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सरेआम लोगों को गोली मार रहे हैं, बम चला रहे हैं और खुद के लिए उम्मीद करें कि बड़ी सम्मानजनक ढंग से उनको रखा जाए और बड़ा सम्मानजनक उनको सजा दी जाए, सुनवाई हो और उनके साथ कोई अन्याय ना हो। जिसने बहुतों को मारा और मरवाया वो भी उसी बहुतों की तरह मौत के मुंह में गया, मारा गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अतीक भी अपनी मौत को लेकर शायद मुतमईन हो गया था जब उसने कहा कि मारने की बात नहीं, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। उसने बात कही थी, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद आने वाले कुछ दिन में उसके साथ क्या होगा। ये तो आप सब लोग इस पर सहमत होंगे कि जो मारा गया वो गलत आदमी, जो वो हमें अपराधी था, मरा। बात मरने के तरीके पर हो रही है, लेकिन बात उस तरीके पर भी होनी चाहिए जिसमें 2 सिपाही भी मरे हैं। वो भी नौजवान थे एकदम, जिनको गोलियों और बमों से उड़ाया गया, जो उमेश पाल के सुरक्षा में तैनात थे जी। 100 मुकदमा चलाकर भी हम अतीक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और जब एक सरकार की इच्छा शक्ति के साथ चीज़ें आई, सिपाही मार दिए गए, तमाम लोग मार दिए गए, ज़मीनें कब्जा होती रहीं, अब अतीक के मरने पर तमाम सारी बातें होती हैं। आपने देखा होगा कि राजेश पांडे जी ने कहा कि इलाहाबाद, जो लोग अतीक को जानते हैं, वो सरकार ने जो कार्रवाई की अब तक और जो घटना हुई उससे भी लोग प्रसन्न हैं कि अतीक का जो मर्डर हुआ, जो अपराधियों ने उसको मारा। आने वाले 5-10 साल बाद लोग इस बात को कहेंगे कि कोई योगी मुख्यमंत्री था जिसने अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया। और अतीक अहमद भी उसके बेटे को इनकाउंटर में मारा, जिसने लोग दौड़ा दौड़ा के बमों से मारा था। और अतीक अहमद भी अपराधियों के साथ मारा गया। बहुत सारी बातें आती हैं जी, लेकिन मोहम्मद मुस्लिम, भार्गव, अग्रवाल, तमाम सारे लोग हैं जो साम्राज्य अतीक का थामे हुए हैं, जिनका पैसा लगा है, जिनका लखनऊ से लेके इलाहाबाद से लेके विदेश तक में। हाँ, इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये बात थोड़ी समझ में नहीं। पैसा तो अतीक का इन्हीं के पास है। देखिए, ये तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मिट्टी में मिला देने से ही सारा मामला खत्म नहीं हो जाता। अभी उस मिट्टी के मिलाने से पहले जो कंक्रीट बना है, उन कंक्रीटों पर भी अब बुलडोजर चलाना होगा और जो लोग उसको संरक्षण देते रहे उन पर भी कार्रवाई करनी होगी। एक चीज ये भी आती है कि 5 बार वो विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, उनका भाई भी विधायक रहा, तो क्या अब इनके सबके मरने विधानसभा और संसद में इनको श्रद्धांजलि सभा होगी कि नहीं होगी इनके लिए? नियम तो कहता है कि होगी, अब बाकी आपस में सहमति बना ले, ना करे तो अलग बात है। वैसे नियम तो कहता है कि बड़ा विचित्र बात है जी। आज तो पता चलेगा जब सेशन होगा की बड़ी बातें कही जा रही हैं जी। पुलिस तो तब भी थी प्रयागराज में जब अतीक, पुलिस ने माल भी कमाया, तमाम वहाँ एसपी, एसएसपी, डीआईजी, सीओ, थानेदार रहे। जमीन कब्जा होती थी तो क्या खाली अतीक अकेले कर लेता था? पुलिस भी तो कब्जा कराती थी, पुलिस भी माल खाती थी। आज सब कुछ वही रहता था, मुख्यमंत्री दूसरा रहता था। मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति जब होती है तब इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसती है। आज योगी आदित्यनाथ से लोग कह रहे हैं कि भाई आप समानता में व्यवहार करिए अपराधियों के साथ,
लेकिन जो सबसे दुर्दांत तो बड़ा अपराधी था, एक तो मारा गया, इससे पहले मुन्ना बजरंगी भी मारे गए। ऐसे धीरे धीरे अपराधियों का तो सफाया हो ही रहा है। बहरहाल लोग कहते हैं कि मरने के बाद सहानुभूति जुटाई जाती है जी। अपराधी के लिए कौन सहानुभूति? जो चौराहे पर सड़क पे लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहा हो, मर गया मरने के तरीके पे बहस होती रहा है। लेकिन कहते हैं कि मेरी बर्बादी पर कोई मलाल न करना और भूल जाना, मेरा ख्याल न करना, और हम तेरी खुशी के लिए कफन ओढ़ लेंगे, पर तुम मेरी लाश पर कोई सवाल मत करना। और कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि बस अब भूल जाओ तुम मुझे, और साफ साफ लहजों में कह दिया होता कि बहुत जी लिए अब मर जाओ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और अपनी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, परिचय